जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अपनी शिक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज प्रिय दर्शकों हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन की कुंडली के मालिक बुध देव होते हैं, आप सब जानते हैं इस बारे में। यहाँ पहले घर में 3 नंबर लिखा है, इसलिए इस लगन कुंडली के मालिक बने बुध देवता। प्रिय दर्शकों, आज हम बुध देवता की पूरी कुंडली में प्लेसमेंट्स के अलग अलग रिजल्ट्स समझेंगे और देखेंगे कि बुध देव किस घर में जाएं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, पहले घर का मालिक बुध है और इस कुंडली में चौथे घर का मालिक बुध है। अगर वो लगन में ही पड़ा हो, यानी ओन साइन का पड़ा हो, तो पंच महापुरुषों में एक योग बनता है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। यानी बुध देव केंद्र में अपनी ही स्वय राशि के पड़े हों और कुंडली के कारक हों या समो, तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इस पंच महापुरुष योग की एडवांटेज ये होता है दर्शकों कि वो जातक जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो उस जातक का दिमाग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। वो जातक हर चीज अपने दिमाग से चला करके और उसके हल ढूंढ लेता है। वो जातक हमेशा अपनी सुख सुविधाओं से संपन्न रहता है, क्योंकि बुध देवता के पास सुख सुविधाओं का भी घर है। वो जातक हमेशा अपनी सुख सुविधाएं सदैव साथ रखता है, उसके साथ ही चलती है, वो कभी दूर नहीं होती उससे। वो चाहे भी वो कहीं बाहर भी चला जाए, उसको हर फैसिलिटी वहां भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भद्र नाम के पंच महापुरुष योग की ये क्वालिटी मानी जाती है। बुध देवता अगर दूसरे घर में पड़े हों, अपने अति शत्रु के घर में, लेकिन बुध देव इस कुंडली के कारक ग्रह हैं, उस जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी। धन की कमी कभी नहीं आने वाली, क्योंकि खुद कुंडली के एज ए चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर ही उठ के धन कुटुंब वाणी में चला गया। न धन की कमी आने वाली है, न परिवार से वो अलग होने वाला है, न ही उसके पास वाणी की मिठास के अलावा कभी कुछ होगा। वो किसी को गाली गलौच नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है और सौम्य ही घर में चला गया है, तो इस घर के रिगार्डिंग उसे पूरे एडवांटेजेस मिलेंगे। बुध देवता तीसरे घर में किसी जातक के पड़े हों, तो जातक को मेहनत नॉर्मल से ज्यादा करनी पड़ेगी। जातक अपने भाई बहनों के लिए एफर्ट ज्यादा करेगा। जातक छोटी यात्राएं भी करेगा। क्यों? क्योंकि बुध कारक ग्रह है। जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर की वृद्धि करना उसके लिए उसका मूल नियम बनाया है। तो अगर तीसरे घर में हुआ तो तीसरे घर में मेहनत को बढ़ावा देना ही देना है। जातक को हर जगह नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बुध देवता चौथे घर में उच्च के हुए तो भी ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो लेकिन वो जातक गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, मोबाइल, कपड़ा, हर चीज से सदैव संपन्न रहने वाला है। वो जातक अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, वाहन वो सब बनाएगा और सामने कामकाज पे दृष्टि डालेगा, तो कामकाज के लिए भी बहुत अच्छा करेगा। वो ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, अच्छे पैसे अर्जित कर सकता है। अगर बुध देवता यहाँ पंचम भाव में पड़े हों, यानी अपने मित्र के घर में शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि भी, शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि तुला होती है और ये कुंडली का पंचम भाव है। अगर बुध देव यहां बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। जातक अपनी संतान के सुख से संपन्न होगा। जातक को पेट की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। जातक हर चीज सोच विचार के ध्यान से उस पर अमल करने वाला होगा। जातक यहां से दृष्टि डालेगा, फाइनेंस की कमी उसको जल्दी नहीं आने वाली। जातक हमेशा सोच विचार में रहने वाला होगा। जातक जल्दी डिप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये बुद्धि का घर है। यहां बुध का बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा। मान लीजिए बुध देव कुंडली के छठे घर में आ गए। छठे घर में आने से बुध देव योग कारक नहीं रहे, वो अति मारक बन गए। और किसी ने यहां अगर आपको पन्ना पहना दिया तो आपका बंटाधार है, आपकी मदर को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये दोनों चीज़ें मेंटल पीस में डिस्टर्बेंस ला करके आपको बीमारियों में घेर देंगी। आप कंपटीशन में सक्सेस होने की बजाय आपको साइड वाइज 10 किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल डिप्रेशन तक चला जाएगा बंदा। अगर बुध देवता यहाँ पड़े हों, यानी 7वें घर में पड़े हों, तो बुध देव कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि यहां से लगन का
मालिक लगन को देख रहा है। पत्नी से बहुत बनती होगी, अपनी सारी सुख सुविधाएं उठा के पत्नी को दे दी, तो मैरिज के बाद उसके कामकाज में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ये रोजी रोजगार का भी घर है, ये पार्टनरशिप का भी घर है, इसमें एडवांटेज मिलेगा उसको। तो यहाँ सुख सुविधाएं उठा के पत्नी को दे दी, मैरिज के बाद उसकी सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, यानी इंप्रूव करेंगी, प्लस होंगी। मैं पहले छोटी गाड़ी में जाता था, मेरी मैरिज हुई, जब से मैं बड़ी गाड़ी में जाने लग गया हूँ। मुझे बड़ी गाड़ी चाहे दहेज में मिली, चाहे ससुराल वालों ने दी, चाहे मेरे पिता ने खरीद के दी, चाहे मेरे रिलेटिव ने दी, ये एडवांटेज उसको यहाँ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये घर अपने भाव को देख रहा है। यहाँ से बैठा हुआ बुद्ध अपने भाव को देख रहा है। अगर बुद्ध देव यहाँ बैठे हों, यानी कुंडली के 8वें घर में बैठे हों, सबसे बुरे हुए। क्यों? क्योंकि ये कुंडली का सबसे बुरा घर। पूर्णतः जिंदगी में सारी जिंदगी बंदा ऑब्स्टेकल्स से ही जूझता रह जाता है अपनी दशांतर दशा में। कभी भी बुद्ध देव उसको बिना ऑब्स्टेकल कोई काम नहीं करवाने देते, क्योंकि हम लोग खुद उठे, सुख सुविधाओं को उठा करके ऑब्स्टेकल में रख लिया। घर में गाड़ी, मोबाइल, वाहन, कपड़ा सब कुछ है, लेकिन कभी भी हम उन सुख सुविधाओं का एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि सुख सुविधाओं का लॉर्ड भी खड्डे में चला गया। और ऊपर से किसी झोला छाप पंडित ने आपको पन्ना पहना दिया तो बंटा धार आपका। क्यों? क्योंकि बुद्ध देव यहाँ अति मारक हो गए हैं। मार्केत्व को अगर बढ़ावा दे दिया जाए तो वो और मार्केत्व होता है। शराब खाने में अगर शराबी बैठा हो, वहाँ जाकर के उसको पैसे दे दिए जाएं तो वो शराब में उजाड़ेगा, वहाँ वो अच्छा काम नहीं करने वाला। ये सृष्टि का नियम है, इसको समझ लीजिए आप। बुद्ध देव 9वें घर में पड़े हों, बहुत अच्छा हो गया। हम कह देंगे जातक भाग्यवान है, क्योंकि ये भाग्य का घर है, पिता का घर है, विदेश यात्रा का घर है, धर्म को मानने का घर है। ये मैं बार बार दर्शकों इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको हर चीज इतनी अच्छी तरह पक जाए ताकि आप 1 सेकंड में अपनी खुद की कुंडली निकाल करके एनालाइज कर पाएं कि कौन से घर का मालिक कहां चला गया, किसकी दशा चल रही है और मुझे वो कौन सा रिजल्ट देने वाला है। तो अगर बुद्ध देव यहां पड़ा होगा तो भाग्य के लिए अच्छा हो गया, पिता के लिए अच्छा हो गया। अपनी सुख सुविधाएं उठा के पिता को दे दी, तो पिता अक्सर कहते हैं जब से जी मेरा बेटा हुआ है या मेरी बेटी हुई है, मेरी तो ज़िंदगी की गाड़ी उसी वक्त से चली है, मैंने तो घर, गाड़ी, मोबाइल, वाहन सब कुछ उसी टाइम में बनाया। क्यों? क्योंकि इस जातक ने अपनी सारी सुख सुविधाएं उठा करके पिता को दी है। तो पिता के लिए ये चीज़ एडवांटेज वाली होगी। यहाँ जातक जातिका धर्म को मानने वाले भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये धर्म को मानने का भी घर है। अगर बुद्ध देवता 10वें घर में पड़े हों, यहाँ वो सबसे ज़्यादा नुकसान देंगे दर्शकों। क्यों? क्योंकि यहाँ वो नीच के हो गए, और नीच का ग्रह होना अपने आप में उसका पापित्व कई गुना बढ़ जाना है। उस जातक के पास सारी सुख सुविधाओं की कमी रहेगी, जो होंगी भी वो भी अच्छी तरह भोग नहीं पाएगा। पूर्णतः जिंदगी में अपने प्रोफेशन को कभी सेटल नहीं कर पाएगा। जब भी बुद्ध की दशा अंतरदशा चलेगी, उसके प्रोफेशन में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस डेवलप होंगी और वो सदैव दिक्कत परेशानी में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो उसका नीच की राशि है और इस घर में वो नीच होता है और कभी अच्छे रिजल्ट देता ही नहीं। वो बंध जाता है शराब खाने में जाके, बुरे रिजल्ट दे देते हैं। अगर बुद्ध देव यहाँ बैठे हों, यानी 11वें घर में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के घर में, बड़े भाई के घर में, छोटे रोग के घर में, यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स तो अच्छी करता है, यहाँ से दृष्टि डाल के बुद्धिमान भी बनाता है, औलाद सुख भी देता है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ जरूर होती है। अगर उसका डिग्री वाइज बल कम हुआ तो उसे छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़रूर लगी रहती हैं। हालांकि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स और पैसे की कमी कभी नहीं आती, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे खांसी खत्म हुई, जुकाम शुरू हो गया, जुकाम खत्म हुआ, घुटने में दर्द शुरू हो गया, घुटने में दर्द ठीक हुआ तो एंकल में दर्द शुरू हुआ। तो यहाँ क्योंकि ये छोटी बीमारियों का घर है, तो छोटी बीमारियों का घर होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियाँ भी उसने एक्टिवेट करनी है। अगर लाभ एक्टिवेट किया है तो छोटी प्रॉब्लम्स भी वो साथ ले करके आएगा। अगर बुद्धदेव व्यय में पड़े हों, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। इंसान का व्यय इंसान की कमाई से 2 कदम सदैव आगे ही रहने वाला है। जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, ये जरूर है कि अपनी नेटिव लैंड उठा के फॉरेन लैंड में चला गया है,
तो बाहर बंदा ज़रूर वो सेटल हो सकता है, लेकिन अपनी नेटिव लैंड से दूर जाने का योग बनाता है अगर बुध देवता यहाँ 12वें में पड़ा हो तो। अपनी दशा अंतरदशा में बुध देव का बाहर जाने का निर्णय करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वो 12वें घर में बैठ करके 12वें घर को एक्टिवेट कर देता है। कारक ग्रह है कुंडली का बुध देवता, जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा उस घर की वृद्धि करना स्वाभाविक है। तो 12वें घर में बुध देवता का बैठे होना विदेश सेटलमेंट का परमानेंट सूचक बन जाता है। हम कुंडली देखते ही कहते हैं जातक को बाहर सेटल कर दीजिए जी, बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि नेटिव लैंड उठ के व्यय में चली गई है, विदेश यात्रा में चली गई है। इसमें अगर दशा अंतर या गोचर और ज्यादा साथ में बिगड़ा तो ये बंदे को जेल यात्रा तक करवा सकता है। लेकिन यहां कभी भी आप पन्ना धारण करने की गलती मत कर लीजिएगा। अगर आपने पन्ना धारण किया तो इस बुध देवता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ना, क्योंकि यहां से सारी बीमारियां भी एक्टिवेट कर देनी है और ये व्यय भी एक्टिवेट कर देना। ये लघु पराशरी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 50 रुपये की आती है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र की है, कोई भी आप लेके पढ़ सकता है। योगाध्याय में बताया गया है कि योग कारक ग्रह का निर्णय कैसे किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और 10वें घर में यहां बुध कभी नहीं पहनिएगा। सिर्फ एक कंडीशन पर पहनिएगा, अगर बुध अस्त हो जाए, सूर्य के साथ डिग्री वाइज सट जाए तो पहनिएगा, अन्यथा बुध देवता इन 5 घरों में, तीसरे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में कदापि मत पहनिएगा। यही कारक ग्रह कहलाए जाने वाला ग्रह अति मारक होगा अगर उसकी प्लेसमेंट बिगड़ गई तो। जिसकी जातक की बुध की दशा चल रही है मिथुन लगन की कुंडली में, सबसे पहले उठा करके उसकी प्लेसमेंट देखिए कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। उसके बाद ये देखिए कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है। अगर अच्छी जगह भी प्लेस्ड हुआ और डिग्री वाइज उसमें बल नहीं हुआ, तब भी उससे आपको रिजल्ट नहीं देने। आप जितना मर्जी सर पटको, वो नील का नील ही रहने वाला। और पंडित जी ने बोल देना ये कारक की दशा है और आप प्रॉब्लम में घूमोगे और आपको समझ में नहीं आने वाला ये है क्या। तो यहाँ ग्रीन की एक्टिवेशन भाव को देख कर दी जानी है कि अगर अच्छे भाव में पड़ा है तो उसे ग्रीन की एक्टिवेशन दीजिए। टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अक्सर लोग आते हैं कि मुझे गाड़ी निकलवानी है, मुझे मकान का मुहूर्त करना है, मुझे दुकान का मुहूर्त करना है। बहुत सारे बार में हमें वो मुहूर्त निकालना उनको सूट नहीं करता, या वो मुहूर्त उनके अकॉर्डिंगली नहीं होता जिनको वो कन्वीनियंटली उसको ओपन कर पाएँ या शॉप का ओपन कर पाएँ या घर का मुहूर्त कर पाएँ। ये चीज़ अकॉर्डिंग टू दैट नहीं होती। तो मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। टिप ऑफ द डे में ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपको कभी भी कोई भी मुहूर्त अगर समझ में ना आ रहा हो, ये घर बैठे उन जातकों के लिए है जो कभी कभार पंडित के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं समझते, खुद ही काम अपने ढंग से कर लेते हैं। ये सारे उन जातकों के लिए है जो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में प्रॉब्लम जब शुरू होती हैं फिर वो भाग के आते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दर्शकों, कोई भी काम कभी भी समझ में ना आ रहा हो, नज़दीक अगर सबसे ज़्यादा अच्छी पूर्णमासी आ रही हो तो पूर्णमासी के मुहूर्त में आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, किसी भी कार्य का मुहूर्त कर सकते हैं, किसी भी घर की नींव रख सकते हैं, किसी भी दुकान की ओपनिंग कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी वाहन ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी सदैव शुभ मानी जाती है। पूर्णमासी को पूर्णता का उपाधि प्राप्त है कि उसमें किया गया काम पूर्ण रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं राजेश जोशी आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।